साथियों, राजनांदगांव के मुक्तिधाम में तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति यह संदेश देती है कि जब तथागत गौतम बुद्ध जी वो अपने घर के राजा महाराजा के बेटे थे। जैसे यहाँ पर एक मूर्ति दी है जो महाराजा घर से थे, यह दिया गया है। उसके बाद में जब वो भ्रमण करते हैं तथागत गौतम बुद्ध जी, तो उनको यह एक गरीब भीख मांगते हुए एक व्यक्ति दुखी आदमी दिखता है। उसके बाद कुछ देर फिर और जाते हैं तो और उनको ऐसी लाश ले जाते हुए किसी की मृत्यु ले जाते हुए उनको दिखाई देता है। तो वो लोगों को ऐसे दुखी हालत में देखकर वो काफ़ी दुखी महसूस हो जाते हैं। और तथागत गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि एक राजा और एक भिखारी सभी की एक ही अवस्था होने वाली है अंत में। तो मैं ऐसे प्रजा को दुखी देख मैं कैसे सुखी जीवन या महल में रह सकता हूँ, उनके मन में ऐसी भावनाएं आई। और यह एक बहुत अच्छा संदेश यहाँ राजनांदगांव के मुक्तिधाम में दिया गया है, जिसमें मैं अपने बच्ची अवनी का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर लाई हूँ। और मुझे बेहद खुशी है कि मैं बहुत अच्छी जगह लाई हूँ। बच्चों को एक नया संदेश मिल रहा है और यहाँ पर पढ़ने लायक काफ़ी अच्छी मनभावक चीज़ें हैं। ये राजनांदगांव का मुक्तिधाम है। इसमें तथागत गौतम बुद्ध की भी मूर्ति है, अन्य दूसरी जाति के भी दाह संस्कार के बारे में बताया गया है। और आज मैं अपने बेटी अवनी का जन्मदिन मैं आज शमशान घाट मुक्तिधाम राजनांदगांव में मनाने के लिए आई हूँ। दरअसल मैं लोगों को एक नया संदेश देना चाहती हूँ कि मरने के बाद जो लोग कहते हैं कि भूत बन के आते हैं, भूत प्रेत इत्यादि ऐसे लोग होते हैं, मैं अपने बच्चों के दिलो दिमाग में ये बातें दूर दूर तक पूरी तरह से उनको अवगत कराना चाहती हूँ कि भूत प्रेत जैसे कोई चीज़ नहीं होते हैं। ये यहाँ पर एक अमर संदेश दिया गया है, मुक्तिधाम मुक्ति सत्य के साथ है, जतन करो सब कोई मुक्ति नहीं इत्यादि। इसमें यहाँ पर दिया गया है, देखो कैसी बाल अवस्था आती है जीवन में, उसके बाद कैसे युवा अवस्था आती है, उसके बाद फिर कैसे इंसान का परिवर्तन धीरे धीरे, फिर उसके बाद में एक वृद्धा स्थिति आती है और आखिरी में इंसान का यह हाल होता है कि मृत्यु के कक्ष में जाना पड़ता है। तो ये जीवन एक परिवर्तनशील है और जो शरीर हमारा नष्ट हो मतलब शरीर हमारा आज नहीं तो कल नष्ट वाले है, इस चीज़ में हम लोगों को तथागत गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि जीवन है तो मृत्यु निश्चित है। तो हम जिस जीवन में जीते हैं और जो कर्म करते हैं वो हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए मैं आज अवनी का बर्थडे मनाने के लिए रेडी हो रही हूँ। केक का है? हाँ ला लो। वही गौतम बुद्ध की मूर्ति के पास में बैठ जाओ।